नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 10 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि नायब सैनी ही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा विधानसभा में भाजपा की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए नायब सैनी दिल्ली भी गए हैं। वैसे तो पार्टी हाईकमान की ओर से नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हरी झंडी दी जा चुकी है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया में फिर से उनके नाम का चयन किया जाएगा। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। हरियाणा विधानसभा के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां कांग्रेस को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए कह रही हैं। इसका असर अब आने वाले दूसरे राज्यों के चुनावों पर पड़ सकता है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, आप ने कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंट तक बता दिया है। राहुल बोले, हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। राहुल ने लिखा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतों आ रही हैं। हम चुनाव आयोग को इससे अवगत कराएंगे। हम हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल ने जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत पर लोगों का आभार जताया। भूपेंद्र हुड्डा समेत 6 नेता चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद आज बुधवार को दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर भावुक हुए मिथुन। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। फिल्म जगत का सबसे गौरवपूर्ण सम्मान हासिल करने के बाद मिथुन ने मंच पर आकर भावुक स्पीच दी। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें सांवले रंग के चलते ताने सुनने पड़े थे। हालांकि उन्होंने अपने डांस से पहचान बनाने का फैसला किया और देश भर में डिस्को डांसर कहलाए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7,600 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुल 7,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर के अपग्रेडेशन परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिरडी एयरपोर्ट पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन की भी आधारशिला रखी। इससे शिरडी आने वाले धार्मिक पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुख सुविधाएं मिलेंगी। प्रस्तावित टर्मिनल के निर्माण की थीम साईं बाबा के आध्यात्मिक नियम के पेड़ पर आधारित है। हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन। हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी के सरकार बनाने से पहले ही सियासी खेल शुरू हो गया है। यहां चुनाव जीते तीनों निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है। पहले गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून और फिर हिसार से सावित्री जिंदल इसके लिए दिल्ली पहुंची, जहां उनकी हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब देब और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली से मुलाकात हुई। इनके समर्थन के बाद अब प्रदेश में भाजपा के पास सरकार के लिए विधायकों की संख्या 51 हो जाएगी। भाजपा ने 48 सीटों पर चुनाव जीता है।
सीबीआई चार्जशीट में 11 सबूत। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा, विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन की मौत। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशेम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक सैफुद्दीन पिछले हफ्ते गुरुवार को बेरूत में हुई एयर स्ट्राइक में मारा गया है। नेतन्याहू से पहले कल शाम रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी उसकी मौत का दावा किया था। 27 सितंबर को इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के बाद सैफुद्दीन को अगले चीफ का अहम दावेदार माना जा रहा था। जो रूट वीटीसी में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह अचीवमेंट पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शतक लगाकर हासिल किया। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन बुधवार को शतक लगाते ही जो रूट टॉप 5 टेस्ट स्कोरर की लिस्ट में शामिल हो गए। इस लिस्ट में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 15,921 टेस्ट रन बनाए हैं। जो रूट अब इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट बल्लेबाज भी बन गए हैं। इंडिया टूर पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम घोषित। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 मैचों की सीरीज के लिए टॉम लैथम को कप्तान बनाया गया है। वे फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद पहली बार टीम की कप्तानी करेंगे। मंगलवार रात को जारी टीम में मार्क चैपमैन को मौका दिया गया है, जबकि ईश सोढ़ी की दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए वापसी हुई है। वहीं पूर्व कप्तान केन विलियमसन को चोटिल होने के बावजूद भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट की सीरीज 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। फ्रांस ने लादेन के बेटे को देश से निकाला। फ्रांस ने आतंकी ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन के देश लौटने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। बीबीसी के मुताबिक फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रितेयू ने मंगलवार को इस आदेश पर दस्तखत किया। गृह मंत्री रितेयू ने कहा कि अब उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। रितेयू ने कहा कि उमर ने सोशल मीडिया पर आतंक को बढ़ावा देने से जुड़े पोस्ट किए थे। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर की मांग की। लेबनान में इजरायली हमले के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने की शर्त नहीं रखी है। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हवाई हमला शुरू किया था। इस घटना के 1 साल पूरे होने पर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को भाषण दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।